तो देखिए, महिला दिवस पर नवसारी में आयोजित कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम का मिशन महिला सशक्तिकरण, हर योजना में नारी सशक्तिकरण की झलक और महिलाओं से संवाद भी करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे मिल रहा लगातार आपका आशीर्वाद। और देखिए, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। स्टार्टअप से अंतरिक्ष तक बेटियों का दबदबा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। और इसी लाइन को हेडलाइंस में जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नवसारी में कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आधे स्टार्टअप में महिला निदेशक हैं और सबसे बड़ी संख्या में महिला पायलट हमारे देश में है। अंतरिक्ष मिशन को नेतृत्व महिला वैज्ञानिक की टीम कर रही थी। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने महिलाओं के अनुभवों को सुना। प्रमुख बातें नोट भी पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आए और प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों से बोर्ड रूम शैली पर भी बातचीत की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी लखपति दीदियों से पीएम के संवाद की। लखपति दीदियों ने पीएम मोदी के साथ में संवाद किया। उनको आपने देखा कि पीएम मोदी ने उनको सम्मानित किया। संवाद के बाद महिलाओं से प्रेरणा संवाद इस मौके पर पीएम मोदी करते हुए नजर आते हैं। अब तो आपने देखा कि महिला दिवस के मौके पर आप पीएम मोदी के सिक्योरिटी की बात करें, आप पीएम मोदी के चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करने की बात करें या फिर कल वंदे भारत को चलाने की बात करें, आपने चारों तरफ विमेन एम्पावरमेंट की छाप को देखा। और पीएम मोदी ने संवाद किया महिलाओं के साथ में। लखपति दीदियों को सम्मानित भी इस मौके पर किया, क्योंकि ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये कहिए कि पीएम मोदी का विजन है महिलाओं को एम्पावर करने का। ड्रोन दीदी के जरिए महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की गई। तो उनका जो संघर्ष रहा या उनके जो चैलेंजेस रहे या किस तरह से ये योजनाएं उनकी मदद कर रहे हैं, उनका अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा, उसको लेकर पीएम मोदी संवाद करते नजर आते हैं। नारी का सम्मान, यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। और इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं सबसे धनवान हूं, क्योंकि मुझे ऐसी कई महिलाओं का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। वहीं महिला दिवस पर नवसारी में जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और खासतौर पर महिला सशक्तिकरण का जिक्र पीएम मोदी कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं धनवान हूं, क्योंकि मुझे ऐसी कई सारी माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। सुनिए एक बार। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का
सबसे धनवान व्यक्ति हूं। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल तमाम बातों का जिक्र किया गया और महिला नेतृत्व का प्रधानमंत्री ने जिक्र करते हुए कहा कि सोचिए एक महिला जब अपने परिवार का नेतृत्व करती है, बहुत अच्छे ढंग से उसको चलाती है, तो पूरे राष्ट्र को वो कैसे नेतृत्व कर सकती है। और जाहिर सी बात है अगर एक महिला अपने परिवार को आगे बढ़ा रही तो राष्ट्र को भी आगे बढ़ाती है। नारी शक्ति को नमन, नारी तू नारायणी। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन मातृशक्ति का महाकुंभ है। भारत में महिला की अगुवाई में विकास हो रहा है। और देखिए अमर उजाला मेरे पास है, हेडलाइन दी गई है कि महिला नेतृत्व वाले विकास के मार्ग पर चल रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं क्योंकि उनका खाता माताओं बहनों के आशीर्वाद से भरा है। यह आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले मुझे महाकुंभ में मां गंगा का आशीर्वाद मिला, आज मातृशक्ति का। पीएम ने कहा कि भारत महिला नेतृत्व वाली विकास के मार्ग पर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुजरात के नवसारी जिले के मानसी बोरसी गांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को नारायणी कहा गया है। महिलाओं का सम्मान देश के विकास की दिशा में पहला कदम है, इसीलिए विकसित भारत बनाने और देश के विकास को गति देने के लिए भारत ने अब महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का रास्ता अपनाया है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से संवाद किया, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। और बोर्ड रूम मीटिंग स्टाइल में पीएम ने बैठक की और इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ में मौजूद रहे। अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों से बोर्डरूम शैली में बातचीत की और अनुभवों को तो सुना ही पीएम नरेंद्र मोदी ने, इसी के साथ साथ जो प्रमुख बातें रही उसे वो नोट डाउन भी करते नजर आए। तो नवसारी में लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों से बोर्डरूम शैली में मुलाकात हुई और इसी के साथ बातचीत के दौरान नोटपैड और पेंसिल हाथ में लिए पीएम नरेंद्र मोदी प्रमुख बातों को नोट भी करते नजर आए। और आपको ये भी बताते चले कि वृत्ताकार मेज पर बैठी लखपति दीदियों के सामने भी नोटपैड और पेंसिल रखी हुई थी। इस दौरान लखपति दीदियों ने अपने अनुभव को शेयर किया। अधिकांश महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नीतियां और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण ही लखपति दीदियां बनने में सफल हुई। तो इन तमाम बातों का जिक्र लखपति दीदियां भी करती नजर आई। तो देखिए ये तो हुई बात लखपति दीदी, ड्रोन दीदी की, जिनके साथ पीएम मोदी ने संवाद किया। अब बात करेंगे पीएम मोदी के 11-12 मार्च को होने वाले मॉरिशस दौरे की। तो 11 और 12 मार्च को पीएम मोदी मॉरिशस दौरे पर जाएंगे। एमईए ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो उनका मॉरिशस दौरा अपने आप में बहुत ही खास है। मॉरिशस जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी 11 और 12, 2 दिवसीय उनका ये मॉरिशस दौरा होगा। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।